हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन शुरू करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट मतलब है क्या। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम अलविदा कहेंगे। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। 55, 56, 57, 58, 59 तक क्वेश्चन है न्यू सिवलाल बुक में। इसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को आप समझिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट मतलब है क्या। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या लिखा है? एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर। एक्स वाई और जेड ये तीन पार्टनर थे। इक्वल मतलब बराबर बराबर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ? उनकी कैपिटल दी है, देयर कैपिटल वाज रुपीज 4000। 4000 कैपिटल एक्स की है, 6000 कैपिटल वाई की है और 8000 कैपिटल जेड की है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2021-22, ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल 1 को। क्लोज कब होता है? मार्च 31 को। तो 21-22 का ये बोल रहे हैं कि अकाउंट हमने क्लोज किया। हमने मतलब अकाउंटेंट ने, आप अपने आप को अकाउंटेंट मान के चले, आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं, आपने अकाउंट क्लोज किया 21-22 का। और क्या पाया गया? इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वॉज नॉट गिवन। और यह पाया गया कि कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देना था जो कि नहीं दिया गया है ना, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा था ऐसा। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड। यह डिसाइड किया गया कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। करंट ईयर में कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो जो भी गलतियां होती हैं इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री के माध्यम से हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं, है ना। समझ में आया क्या गलती हुई है? कि लिखा है इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वॉज नॉट गिवन। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा था। क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आप अपने आप को अकाउंटेंट मान के चलें, आप अकाउंटेंट हैं और आपके पार्टनर ने बोला कि भाई हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बांट दीजिए। हमने बोला ठीक है, हम प्रॉफिट बांट देते हैं। और प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि आपने बनाया अकाउंटेंट होने के नाते। और जब भी प्रॉफिट बांटते हैं तो यहां क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ था 2 लाख रुपए। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता क्या है ना, ब्रीफली अभी बताऊं तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट में कुछ एरर या ओमिशन अकाउंटेंट से हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। हम मान के चलते हैं कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब पार्टनर ने हमसे बोला कि भाई प्रॉफिट हम लोगों के बीच में बांट दो। हमने बोला ठीक है भाई प्रॉफिट बांट देते हैं, लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया होगा, एग्रीमेंट आप हमको दे दो। उस एग्रीमेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर जैसा आपने एग्रीमेंट बनाया है उसके अनुसार हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो पार्टनर ने बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि जिस पेज पे लिखा था कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, वो पेज मान के चलो कि रास्ते में खो गया। तो घर आकर आपने सारा एग्रीमेंट पढ़ा और कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना था वो पेज गायब था। तो पक्की बात है आपने कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। और एग्रीमेंट में लिखा था कि प्रॉफिट बांटना है बराबर बराबर। तो आपने क्या किया होगा कि ये जो प्रॉफिट है, ये दोनों पार्टनर को बराबर बराबर बांट दिया होगा। मतलब 1 लाख रुपए ए को, मान के चलो 2 पार्टनर है ए और बी, और 1 लाख रुपए बी को।
ऐसे करके आपने 2 लाख रुपए बांट दिए होंगे और टोटल लगा दिया होगा, और यहां ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद क्या बनाया होगा आपने? इसके बाद अकाउंटेंट होने के नाते आपने बनाया होगा दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ए और बी, है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद फिर क्या बनाई होगी? लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। अब एक बात बताइए, बाद में यह पाया गया कि आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, फिर आपने ये जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया है, ये करेक्ट एप्रोप्रिएशन हो गया या इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हो गया? डियर स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हो गया। अब क्या करें? इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हो गया है तो आप बोलोगे सर सिंपल है, जैसा कि हम नोटबुक में करते हैं, कुछ भी गलत हो जाता है तो हमने पेज यहां दूसरा चिपका दिया, ठीक है, और लिखने लगे, गलती को सुधार लिया हमने। फिर कोई दूसरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम तो वो व्हाइटनर आता है, पेन आता है एक, कुछ भी गलत होता है तो वो हम लगा देते हैं व्हाइटनर को और उसके ऊपर से जो लिखना है वो लिख देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। ना तो आप यहां पेज चिपका सकते हैं, ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं, ना ही कट कर सकते हैं। अब गलती होना था तो हो गई। अब इस गलती को रेक्टिफाई केवल और केवल जर्नल एंट्री के माध्यम से किया जा सकता है। रेक्टिफाई मतलब गलती को सुधारना, ठीक है। तो इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, ये जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुआ है तो इसका फर्क क्या पड़ा होगा? हो सकता है कि ए को, जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुआ है इसके कारण ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए था ज्यादा, लेकिन मिल रहा है कम, और जितना इसको कम मिल रहा है इसको ज्यादा मिल गया, जबकि इसको कम मिलना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा होगा, किसी का नफा किसी का नुकसान, क्योंकि गलत बंटवारा हुआ है तो पक्की बात है किसी पार्टनर को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन गलत बंटवारे के कारण उसको नहीं मिल पा रहा है। यह भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को कम मिलना चाहिए था, गलत बंटवारे के कारण ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से हम पता करेंगे इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन के कारण किसको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिल गया है। जिसको प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिल गया है उससे पैसे लेकर किसको दे देंगे? जिसको कम मिला है। यहां ध्यान दीजिए, यदि जिसको ज्यादा मिला है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और जिसको कम मिला है उसको हम दे देंगे, तो उसको देने के लिए उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिए, है ना। डेबिट कब करेंगे? जब पार्टनर को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। एक्सिस यदि उसको मिलेगा पार्टनर को तो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। और कोई भी शॉर्टफॉल होता है, पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है, ठीक है, यदि उसका प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है तो फिर क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल के बाद फिर क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? फिर से समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक्स बाय एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2021. Their capital was rupees 4,000, rupees 6,000 and rupees 8,000 respectively after closing the accounts. तो x by z तीन पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2021 से। उनकी कैपिटल ये रही, 4,000 कैपिटल x की है, 6,000 कैपिटल y की है, 8,000 कैपिटल z की है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, अकाउंट को क्लोज किया गया। क्लोज करने के बाद कौन सा ईयर का अकाउंट? 2021-22 का जो अकाउंट है इनको क्लोज किया गया और यह पाया गया कैपिटल पे इंटरेस्ट 5% नहीं दिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा था देना था, पार्टनरशिप डीड के अनुसार देना था, लेकिन नहीं दिया गया है। अब यह डिसाइड किया गया कि जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और टेबल के माध्यम से हम पता करेंगे कि इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन के कारण प्रॉफिट में ज्यादा किसको हिस्सा मिल गया है, कम किसको मिला है। जिसको ज्यादा मिल गया है उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसको कम मिला है उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं।
हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं, ये पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है इसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें, स्पेशली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया था, शुरुआत में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको हर एक क्वेश्चन पर वीडियो मिलेगी। शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसमें आपके पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है उसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, फिर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये टेबल का फॉर्मेट रहेगा, इस टाइप से आपको टेबल बनानी है, और टेबल के बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट ये रहा। ये तो आपने 11वीं क्लास में सीखा ही होगा। अब देखिए हुआ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या हुआ है, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, पार्टनरशिप डीड के अनुसार देना था। अब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट का क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में आपको कई आइटम आते हैं। तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, बताइए। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और ये देना भूले हैं, दिया नहीं है, तो अब कर देंगे हम। ध्यान दीजिए, यदि ओमिशन हुआ है, इससे ओमिशन बोलेंगे, भूल हुई है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता सैलरी नहीं दी है, कमीशन नहीं दिया है, तो भाई अब दे देते हैं, क्या होते हैं ये क्रेडिट करते हैं। और यदि वो ये बोलते कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं तो फिर डेबिट कर देते हैं, है ना। तो यदि ओमिशन हुआ है या नहीं दिया है तो अब दे दो, और यदि ज्यादा दे दिया है तो रिवर्स कर दो। जैसे क्वेश्चन में ये लिखा होता कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था 5%, ठीक है, लेकिन दे दिया 7%, 2% ज्यादा दे दिया। यदि ज्यादा दे दिया है तो हमें रिवर्स कर देना है ना। और कम दिया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर देंगे। ज्यादा दे दिया है तो रिवर्स, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट, है ना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, अब हम दे देते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, कैपिटल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट नहीं दे पाए हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे पाए हैं 5%, अब हम दे रहे हैं, तो 5% पर एनम। अब मुझे बताइए कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, अभी बताया था क्रेडिट होता है ना, ठीक है। तो कैपिटल देखते हैं, ए की कैपिटल कितनी है, ए नहीं है, एक्स की कैपिटल कितनी है 4000, 4000 का 5% कितना होगा, 4000 का 10% 400 रुपए, तो 5% 200 रुपए, तो 200 रुपए ए के कैपिटल अकाउंट में हमने ये क्रेडिट कर दिए, ठीक है, ये 200 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए। अब बी की कैपिटल देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पार्टनर के नाम है एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की कैपिटल थी 4000, 4000 का 5% 200 होगा। वाई की कैपिटल 6000 है, 6000 का 5% कितना होगा, 10% 600, तो 5% 300 रुपए, तो 300 रुपए हमने वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। जेड की कैपिटल, जेड की कैपिटल है 8000, 8000 का 10% 800, तो 5% 400, तो ये 400 रुपए हमने ये क्रेडिट कर दिए। अभी मुझे बताइए यहां तक समझ में आया आपको। हाँ, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, है ना। शुरुआत के क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने फर्म का कॉलम क्यों बनाया है, ये 3 पार्टनर हैं, पार्टनर और फर्म दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। 11वीं में अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है, आपने पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की या बिजनेसमैन की, हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। ऐसे ही ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर के अकाउंटेंट हैं या फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो स्टूडेंट्स हम फर्म के अकाउंटेंट। तो हमें जो भी देखना होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में आप देखना, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जिसमें कैपिटल पर इंटरेस्ट हम डेबिट साइड लिखते थे, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं डेबिट।
लेकिन मुझे एक बात बताइए, फर्म के लिए तो एक्सपेंस होता है, पार्टनर के लिए क्या हुई? इनकम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए क्या होगा? इनकम। तो क्या फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो पार्टनर के लिए डेबिट है तो वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है वो फर्म के लिए क्या होगा? डेबिट होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा फर्म और पार्टनर में अपोजिट रिलेशन होगा। भाई, आपके फादर, मदर, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं या पैसे देते हैं, आप बोलते हो पापा हमें फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, हमें कुछ पैसे दीजिए, गिफ्ट लेना है हमको। आपके पापा आपके लिए जो पैसे देते हैं वो आपके पापा के लिए तो एक्सपेंस होता है, लेकिन आपके लिए क्या है? इनकम। आए ना समझ में? मतलब हम कह सकते हैं फर्म और पार्टनर में पिता और पुत्र का रिलेशन होता है ना? इसलिए यदि पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, और यदि पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट होगा। तो कितने हो जाएंगे इनका टोटल? 300, और ये 200, 500, 400, 900, ये क्रेडिट में है। फर्म में किस साइड आएगा? डेबिट में आएगा, ये 900। तो दूसरा प्रोसेस तो आपको ये ध्यान रखना है। अब है ना, तीसरी प्रोसेस क्या है? तीसरी प्रोसेस में आपको फर्म की बैलेंसिंग करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं भूले थे ना, सारा हमने जो भूले थे वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? फर्म की बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब फर्म की बैलेंसिंग में देखिए आपको क्या करना है। यहां देखिए फर्म की बैलेंसिंग में डेबिट और ये क्रेडिट है, किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का ज्यादा है, 900। तो यहां भी 900 लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये टोटल बराबर होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 900 का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट गलत बट गया होगा। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं, कैसे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर लिखा था, इक्वल था। तो इतना प्रॉफिट गलत बटा होगा, तो इसको हम बराबर बराबर बांट देंगे तीनों पार्टनर में। 900 रुपए हैं, तीनों पार्टनर में यदि बराबर बराबर बांटेंगे तो हर एक पार्टनर के पास कितने आएंगे? 300 रुपए, है ना? और यहां ध्यान दीजिए, ये 900 रुपए किस साइड है? ये 900 किस साइड है? क्रेडिट में। पार्टनर के कॉलम में बढ़ के किस साइड जाएंगे? अभी बताया था अपोजिट रिलेशन होता है, डेबिट में जाएंगे। तो मतलब 300 रुपए हम डेबिट करेंगे एक्स के कॉलम में, 300 रुपए डेबिट करेंगे वाई के कॉलम में, और 300 रुपए डेबिट करेंगे जेड के कॉलम में, है ना? ये क्या था? प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट गलत बटा होगा, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे प्रॉफिट wrongly credited, कॉमा लगा के लिखेंगे क्या? नाउ डेबिटेड। अब हमने डेबिट कर लिया, डेबिट ही तो किया है, ठीक है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब पार्टनर के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। यहां से हमारा पता चल जाएगा कि गलत एप्रोप्रिएशन के कारण ज्यादा किसको मिला था हिस्सा, है ना, और कम किसको मिला था। तो एक्स का देखेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसे हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना पड़ता है। 300 रुपए यहां भी लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहां तो 300 नहीं हो रहे हैं। कितना लिखेंगे 300 करने के लिए? यहां तो 200 है, 100 रुपए लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बाय का देखते हैं, बाय का यदि हम बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट में भी 300 है और क्रेडिट में भी 300 रुपए है। जेड में तो देखो भाई, बाय के कॉलम में यदि आप देखेंगे तो किसी का जो टोटल है ज्यादा कम नहीं है, दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो फिर यहां तो कुछ हमें करना ही नहीं है। अब हम पहले ही कह सकते हैं कि एक्स का जो 100 रुपए, कौन सा बैलेंस हम बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे कौन सा? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस बोलते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था एक्स का, तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। यहां क्या लिखते हैं हम? यहां हमें लिखना पड़ेगा नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट या तो ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। और ध्यान रखना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका डेबिट बैलेंस आया है, तो हम अब बता सकते हैं कि जेड का क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 400, और यहां भी 400, लेकिन यहां 400 हमें करना है तो क्या लिखने पड़ेंगे? 100 रुपए लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा बैलेंस आया? ये आया क्रेडिट बैलेंस।
मतलब हमें इस टेबल से पता चल गया, इस गलत एप्रोप्रिएशन के कारण एक्स को 100 रुपए ज्यादा मिल गए थे। पक्की बात है किसी दूसरे के हिस्से का प्रॉफिट है ये, और ये किसके हिस्से का है? ये जेड के हिस्से का है। जेड का हिस्सा गलती से इसको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी बताया था जिस पार्टनर को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसको कम मिलता है इसको क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री तो यहीं से क्लियर है, बस लिखना है आपको। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बस जनरल एंट्री आपको लिखना है। क्या लिखेंगे इधर हम? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गलत बंटवारे के कारण एक्स को 100 रुपए ज्यादा मिल गए थे, इसलिए हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कम किसको मिले थे? जेड को, इसलिए जेड के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने 100 रुपए लिख दिए हैं। नरेशन में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सी नरेशन कर दो। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 56। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 2:1. Their capital was rupees 10,000, rupees 8,000 and rupees 6,000 respectively. After preparing the final accounts, it was discovered that the interest on capital at the rate 5% per annum as given in the partnership agreement was not credited to the partners capital account. ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। ए बी सी तीन पार्टनर है 2:1 के रेशो में, और ये इनकी कैपिटल है 10,000 कैपिटल ए की है, 8,000 कैपिटल बी की है, 6,000 कैपिटल सी की है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद यह पाया गया कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है 5% है ना, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था, वॉज नॉट क्रेडिटेड। मतलब वही हुआ, क्रेडिटेड मतलब नहीं दिया गया। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन अकाउंटेंट ने कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं किया, मतलब नहीं दिया। मतलब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वैसा ही हमें टेबल बनाना है। बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करने के बजाय इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, अब क्या करना है? ये बोल रहे हैं कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जो अभी हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई है, एक तो एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें क्या करना है? पास जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करना है ना। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था एज इट इज वैसा ही हमें करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूले हैं, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने? कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था पहले। तो यहां हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इसमें भी है 5%, 5%। तो 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट पार्टनर है ए की कैपिटल कितनी? 10,000। तो 10,000 का 5%, 10,000 का 10% कितना? 1,000। तो 5% 500 रुपए, है ना। क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? अभी तो बताया था, फॉर्मेट देख लीजिए आप। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूले हैं तो ऑमिशन हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है? कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, इस साइड क्रेडिट आता है, ये डेबिट का साइड होता है ना। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 का 5% कितना होगा? 500 रुपए, 500। ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखते हैं ए के बाद बी की कैपिटल। बी की कैपिटल है 8,000। 8,000 का 10% 800, तो 5% 400। 400 हमने बी के कॉलम में क्रेडिट कर दिए। के बाद देखेंगे सी की कैपिटल। सी की कैपिटल है 6,000। 6,000 का 10% 600, तो 5% 300। अब पार्टनर का यदि क्रेडिट है तो फर्म का क्या होगा? डेबिट होगा। इनका टोटल लगा देंगे, कितना हो जाएगा टोटल? ये 500 400 900, 900 और 300 1200।
ये आ जाएंगे डेबिट साइड। इसके अलावा और कुछ तो नहीं भूले ना, और कुछ भी नहीं भूले हैं। अब क्या करेंगे हम करेंगे फर्म की बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फर्म की बैलेंसिंग करना। तो फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। यहां कितने हैं, 1200, तो यहां भी 1200 हमें लिखना ही पड़ेगा। यहां ये 1200 हमने लिखे। ये किस साइड है, क्रेडिट साइड, है ना। मतलब हम कह सकते हैं इतना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब हम इसको बांट देते हैं। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1 में। पिछले क्वेश्चन में इक्वल था, इसलिए हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहां है 2:1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 टुकड़े होंगे तो 2 टुकड़े ए के, 2 टुकड़े बी के और 1 टुकड़ा सी का। यहां आप देखेंगे ए और बी के टुकड़े बराबर हैं, 2:2, है ना। तो 5 टुकड़े में 2 हिस्सा ए का है और 2 हिस्सा ही बी का है, तो ए और बी के हिस्से बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1200 को 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्म के कॉलम में किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो पार्टनर के कॉलम को डेबिट करेंगे। यहां हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट wrongly credited now debited। इसको बांट देते हैं हम 2:1 के रेशो में। कितना है, 1200 है, दो हिस्सा किसके हैं, ए के, तो 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 हिस्से हैं। तो 480 क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि ये क्रेडिट में है। 480 रुपए ए के कॉलम में डेबिट करेंगे। बी के कॉलम में भी इतने ही करेंगे, क्योंकि बी का हिस्सा भी कितना है, 2 है, और बी के हिस्से बराबर हैं। तो यहां भी कितने, 480। ठीक है, और अब निकालेंगे हम सी का हिस्सा। 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का और डिवाइड करेंगे 5 का, तो 240 आ जाएंगे किसके हिस्से में, सी के हिस्से में, है ना। अब लास्ट काम हमें क्या करना होता है, पार्टनर के कॉलम की बैलेंसिंग। पार्टनर के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे तो किस साइड का टोटल ज्यादा है, 500 रुपए, ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस बोला जाता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन यहां तो 500 नहीं हो पा रहे हैं, कितने लिखने पड़ेंगे 500 हो जाए, ठीक है, 20 रुपए लिखने पड़ेंगे। कौन सा बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस बोला जाता है। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, या तो ये डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है ना। अब ए के कॉलम की बैलेंसिंग कर दी हमने। अब हम देखेंगे बी के कॉलम की बैलेंसिंग। बी में 480 400, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही बैलेंस बोला जाता है। तो 480 यहां लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहां तो 480 नहीं हो पा रहे हैं, कितना कम है, 80 रुपए कम है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस बोला जाता है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट और जितना क्रेडिट है उतना डेबिट। अब डेबिट में तो 80 है लेकिन क्रेडिट में 20 है, के बराबर करने के लिए मतलब 60 रुपए और क्रेडिट होना चाहिए, तब ये डेबिट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब क्रेडिट बैलेंस आएगा 60 रुपए का, सी का। आप देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है, सी का। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 300, यहां भी 300, लेकिन यहां तो 240 है, कितने, 60। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हमने लिख दिया है। मतलब हम कह सकते हैं गलत बंटवारे के कारण बी को 80 रुपए ज्यादा मिल गए थे, इसलिए बी से 80 रुपए लेकर किस किस को कम मिले थे, ये 20 रुपए ए को कम मिले थे। तो अब 20 रुपए हम ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और 60 रुपए हम सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। यहां हम लिखेंगे जनरल एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू सी कैपिटल अकाउंट।
बी कितने से डेबिट होगा? 80 रुपीज से। ये कितने से क्रेडिट होगा? 20 से। और सी 60 से। देखिए डेबिट क्रेडिट के बराबर है, डेबिट में 80 रुपए हैं और क्रेडिट में भी ये 80 रुपए हैं, है ना। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। पाटिल, मनकड़ एंड रिया आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तो पाटिल, मनकड़ और रिया ये तीनों पार्टनर हैं, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहा 2:2:1। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 और रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए कैपिटल किसकी है? पाटिल की। 60,000 कैपिटल किसकी है? मनकड़ की। और 40,000 कैपिटल किसकी है? रिया की। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में इट वॉज फाउंड आउट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो यह पाया गया कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10% और सैलरी टू पाटिल, पाटिल की सैलरी फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹12,000 एंड 500 पर मंथ सैलरी टू रिया वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। यहां ध्यान दीजिए, ये बोल रहे हैं कि साल के अंत में यह पाया गया कि कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट और पाटिल की सैलरी जो कि 12,000 है ना, और क्या लिखा है? 12,000 अमाउंटिंग टू ₹12,000, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये परिणामी होगी। लेकिन यहां बोल रहे हैं 500 पर मंथ सैलरी टू रिया, रिया की सैलरी जरूर पर मंथ है, पर एनम कन्वर्ट हमें करनी पड़ेगी। वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, इसका मतलब यह है प्रॉफिट में ना तो प्रॉफिट में से ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, ना ही पाटिल की जो सैलरी थी 12,000 रुपए वो दी गई, और ना ही रिया की सैलरी 500 रुपए महीने। यदि पर एनम पता करें तो हम 500 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6,000 रुपए हम कह सकते हैं। 6,000 रुपए सैलरी रिया की भी नहीं दी गई, मतलब अकाउंटेंट ने प्रॉफिट डायरेक्टली बांट दिया होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे, बोला भी है इन्होंने, है ना, नेक्स्ट ईयर फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो सो एडजस्टिंग एंट्री हमें करना है। तो एडजस्टिंग एंट्री डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं, इसके पहले हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। उस एडजस्टमेंट टेबल से हमें यह पता चलता है किस पार्टनर को इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन के कारण ज्यादा हिस्सा मिल गया होगा जो कि नहीं मिलना चाहिए था, है ना, और जिसको कम मिला है वो भी हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, जिसको ज्यादा मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जिसको कम मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या गलती अकाउंटेंट ने कर दी है? 3 गड़बड़ हुई है। पिछले क्वेश्चन में बस एक ही एरर हुआ था, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया था, लेकिन इसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, साथ में पाटिल को भी सैलरी नहीं दी और रिया को भी सैलरी नहीं दी। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया है तो अब हम दे देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते थे। क्या करेंगे? पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। और सैलरी बोल रहे हैं सैलरी भी नहीं दी है, एडजस्ट नहीं हुई है, मतलब प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हुई है, मतलब यही है कि नहीं दी है। तो सैलरी भी क्या होती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो सैलरी भी हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट कैपिटल पर? 10%, 10% पर एनम। पाटिल की कैपिटल बताइए कितनी है? पाटिल की कैपिटल है 1 लाख रुपए। 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% 10,000। और क्या करते हैं हम? कैपिटल पे इंटरेस्ट नॉर्मली ये फॉर्मेट देखिए, क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो ये जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है, पाटिल की कैपिटल का इंटरेस्ट 10,000, तो हमने क्रेडिट कर दिया। मनकड़ की कैपिटल देखते हैं, मनकड़ की कैपिटल है 60,000। 60,000 का 10%, एक जीरो हटा दो पीछे से, बड़ा आसान होता है, 6,000। यहां हमने लिख दिया 6,000। रिया की कैपिटल 40,000, 10%, एक जीरो हटा दो पीछे से, 4,000। 4,000 हो जाएगी
रिया की कैपिटल पर इंटरेस्ट। तीनों को ऐड करके फर्म में किस साइड लिखेंगे? पार्टनर का यदि क्रेडिट है तो फर्म का डेबिट। तो 10,000 और ये 6,000, 16,000, 16,000 और 4,000, 20,000। तो ये 20,000 ये डेबिट में आ गए। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सैलरी देना भूले हैं, तो यहां सेकंड पॉइंट सैलरी, सैलरी क्रेडिटेड है ना, एडजस्ट नहीं किया मतलब यही होता है, नहीं दी है। देखिए यही लिखा है, वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब फर्म के प्रॉफिट में से सैलरी नहीं दी है। तो सबसे पहले तो पाटिल की सैलरी 12,000, कुछ नहीं लिखा मतलब पर एनम ही मानते हैं हम। सैलरी क्या होती है? ये भी क्रेडिट होती है। 12,000 सैलरी हमने पाटिल को दे दी, और के बाद फिर देखते हैं और किसकी सैलरी है। मनकड़ का तो कुछ लिखा नहीं है। 500 रुपये पर मंथ जो सैलरी है ये रिया की है, तो रिया को देंगे सैलरी 500 रुपये महीने है, ध्यान दीजिए। तो एक साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब वही बात, पार्टनर का यदि क्रेडिट साइड यदि लिखा है, ये क्रेडिट के कॉलम में लिखा है ये अमाउंट, तो फर्म में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना? 12,000 और 6,000, 18,000 ये हमने लिख दिया है। इसके अलावा और कुछ देना भूले हैं क्या? इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे? फर्म की बैलेंसिंग। किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। ये 20,000 और ये 18,000, कितने हो जाएंगे ये? 20,000 और 18,000, 38,000, 38,000। यहां भी हम लिखेंगे 38,000। टोटल बराबर करने के लिए यहां भी हमें 38,000 लिखना पड़ेगा। ये किस साइड है? ये क्रेडिट साइड है। मतलब हम कह सकते हैं इतना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में? पाटिल, मनकड़ और रिया का रेशो है 2:1। पिछले क्वेश्चन में भी इतना ही था। तो इस 38,000 को 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बांट के किस कॉलम में लिखेंगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ये क्रेडिट में है तो पार्टनर के कॉलम में आएंगे डेबिट साइड। यहां क्या लाइन लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रॉफिट wrongly credited now debited। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। 2:1। 2 रिप्रेजेंट करता है पाटिल को, 2 रिप्रेजेंट करता है मनकड़ को, 1 रिप्रेजेंट करता है रिया को। पाटिल और मनकड़ का जो हिस्सा है वह एक जैसा है, बराबर है। अब ये बांटकर डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पाटिल का प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे, 38,000 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि टोटल 5 हिस्से हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 15,200। और कहाँ लिखेंगे? ये क्रेडिट में है तो हमें लिखना है डेबिट में, ये 15,200। तो मनकड़ के कॉलम में भी इतना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मनकड़ का हिस्सा भी 2 है, 15,200। रिया का निकाल लेते हैं 38,000। रिया का हिस्सा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका हिस्सा आ जाएगा कितना? 7,600। और लास्ट काम हमें करना होता है पार्टनर के कॉलम की बैलेंसिंग। तो पार्टनर के कॉलम की यदि हम बैलेंसिंग करेंगे तो पाटिल का ये तो 15,200 है, और मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 10,000 और 12,000, 22,000। यहां भी लिखने पड़ेंगे 22,000, लेकिन यहां तो टोटल 22,000 नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस 22,000 में 15,200 माइनस कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 6,800। ये 6,800। यहां क्या लिखते हैं हम? नेट इफेक्ट। तो या तो ये आता है डेबिट में या ये आता है क्रेडिट में। ये 4th नंबर का पॉइंट है ना। लेकिन कौन सा बैलेंस आया? ये आया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे मनकड़ के कॉलम की। तो मनकड़ का तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस 15,200,
और यहाँ भी लिखेंगे 15,200। लेकिन यहाँ तो 15,200 नहीं हो पा रहे हैं, तो 15,200 में हम कितने माइनस कर देंगे? 6,000 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 9,200, है ना। कौन सा बैलेंस? ये आया है डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा है, पक्की बात है। अब अगला जो आएगा रिया का, इसका भी डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट के बराबर क्रेडिट होते हैं और क्रेडिट के बराबर डेबिट होते हैं। यहां हम देखते हैं, यह है 7,600, ये 6 और 4 10,000, और यहां भी लिखने पड़ेंगे 10,000। लेकिन यहां तो 10,000 नहीं हो रहा है डेबिट साइड, 10,000 में हम कितने माइनस कर देंगे? 7,600, तो ये आ जाएंगे 2,400। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बस अब जनरल एंट्री कर देना है। जनरल एंट्री हो जाएगी मनकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री करेंगे। मनकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। मनकड़ के कितने हैं? मनकड़ का आया था डेबिट 9,200, तो यहां हम लिखेंगे 9,200। पाटिल का 6,800, यहां हम लिखेंगे 6,800, और रिया का 2,400। नरेशन हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जसप्रीत चांदप्रीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जसप्रीत चांदप्रीत पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 31 मार्च 2022 को उनकी कैपिटल 12,000 कैपिटल जसप्रीत की है और 9,000 की कैपिटल चांदप्रीत की है। अब यहाँ डेट पर ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन करो, 31 मार्च 2022। इस डेट को जो कैपिटल बता रहे हैं, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये बोल रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट 3,900। प्रॉफिट कितना है इनका? 3,900 एडजस्टमेंट करने के बाद, है ना। और ड्राइंग्स भी एडजस्ट हो चुका है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 4% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट चार्ज। कैपिटल पर 4% इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बाद में ये पता चला कि कैपिटल पर 4% इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है। इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 ईच पार्टनर हैड विथड्रॉन ₹1,000। हर एक पार्टनर की ये ड्राइंग है, 1,000 रुपये ड्राइंग है, 1,000 जसप्रीत की ड्राइंग है और 1,000 चांदप्रीत की ड्राइंग है। अब इन्होंने डिसाइड किया है इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे। इन्होंने डिसाइड किया है एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्री विथ नेसेसरी कैलकुलेशन। मतलब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एडजस्टमेंट टेबल के पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल पता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ना। तो पहला काम हमारा होगा क्या? ओपनिंग कैपिटल पता करना, है ना। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। ये 12,000 क्लोजिंग कैपिटल जसप्रीत की है और 9,000 क्लोजिंग कैपिटल चांदप्रीत की है। यदि हमें ओपनिंग पता करना है तो ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस कर देंगे, हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट टेबल, के बाद फिर जनरल एंट्री। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए यहां हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है जसप्रीत की क्लोजिंग कैपिटल? 12,000 रुपए।
चांदप्रीत की कैपिटल 9,000 रुपये। अब इसमें ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है दोनों की, 1,000 रुपये है। ईच पार्टनर हैड विथड्रॉन ₹1,000, तो 1,000 रुपये यहाँ जसप्रीत के कॉलम में लिखेंगे और 1,000 रुपये चांदप्रीत के कॉलम में। और प्रॉफिट क्या करना है हमको, लेस माइनस करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 3,900। अब ये 3,900 कैसे बटा होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, 2:1। तो 3,900 को 2:1 में बांटेंगे तो 2 रिप्रेजेंट करता है जसप्रीत को, 1 रिप्रेजेंट करता है चांदप्रीत को। तो 3,900 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हिस्से हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2,600 रुपये आ जाएंगे जसप्रीत के, ये माइनस करना है। और ऐसे ही चांदप्रीत के निकालेंगे तो 1,300 रुपये इसके आ जाएंगे। तो 12,000 और एक ये 13,000, 13,000 में 2,600 माइनस करना है, ये 2,600 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा अमाउंट, 10,400। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। चांदप्रीत की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, 9 और 1 10,000 ये है, 10,000 में हम 1,300 माइनस करेंगे तो ये 8,700 ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी किसकी, चांदप्रीत की। अब यदि हम बोले इनका कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी हम यहां कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट कैपिटल पे इंटरेस्ट, 4%, 4% पर एनम। तो 10,400 का हम निकालेंगे 4%, यह आ जाएगा 416। ऐसे ही 8,700 का 4%, 348 रुपये, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूले। तो क्या लिखा था इसमें, 4% कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मतलब नहीं दिया गया, जबकि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट द रेट 4% पर एनम। जसप्रीत की कैपिटल पे इंटरेस्ट बना था 416 और चांदप्रीत का 348। अब इन दोनों को ऐड करके कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड। 416 प्लस 348 ये आ जाएंगे 764। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग। यहां 764 और यहां भी लिखने पड़ेंगे 764 और यहां भी 764। ये क्रेडिट साइड है, मतलब हम कह सकते हैं ये इतना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। प्रॉफिट को हम बांट देंगे और जो भी अमाउंट आएगा किस साइड लिखेंगे, ये क्रेडिट में है तो पार्टनर के कॉलम में किस साइड, डेबिट साइड। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 2:1, 2:1 में बांट देते हैं। और यहां कौन सी लाइन लिखेंगे हम, यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट wrongly credited now debited। क्या करेंगे, ये 764 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। ये देखिए 2:1, तो 2 रिप्रेजेंट करता है जसप्रीत को, 1 रिप्रेजेंट करता है चांदप्रीत को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 509 रुपये 33 पैसे। ये क्रेडिट में है तो ये अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट में, 509 रुपये 33 पैसे। ठीक है, और फिर चांदप्रीत का प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे, 764 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये भी हम डेबिट में लिख देंगे, कितना आ जाएगा ये 254 रुपये 66 पैसे।
है ना। अब हम बैलेंसिंग करेंगे पार्टनर के कॉलम की। किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का। यहां लिखेंगे 509 रुपये 33 पैसे, यहां भी लिखेंगे 509 रुपये 33 पैसे। लेकिन यहां तो इतना नहीं हो पा रहा है, तो 500 क्या करेंगे, 509 रुपये 33 पैसे में माइनस करेंगे 416 रुपये, तो ये आ जाएगा अमाउंट 93 रुपीज 33 पैसा। यहां हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, ये या तो आता है डेबिट में या फिर क्रेडिट में। अब कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस। अब हम निकालेंगे चांदप्रीत का बैलेंस। किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। यहां लिखेंगे 348 और यहां भी 348, लेकिन यहां तो 348 नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, 348 रुपीज में माइनस करेंगे 254 रुपये 66 पैसे, है ना। 348 में माइनस करेंगे 254 रुपये 66 पैसे, तो ये आ जाएगा कितना, 93 रुपये 34 पैसे। कौन सा बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। आंसर मैच कर लेते हैं। डेबिट होगा 93 रुपीज 33 पैसे से जसप्रीत, बिल्कुल सही है। और चांदप्रीत होगा 93 रुपीज 33 पैसा, 33 नहीं आएगा इसका, 34 ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, तो इसलिए इन्होंने 33 लिख दिया है, तो आप 33 भी लिख सकते हैं, है ना। या तो जसप्रीत के ज्यादा करो या इसके कम करो, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए हमें यहाँ 33 लिखना पड़ेगा। कितने लिख देंगे हम, 93 रुपीज 33 पैसा, है ना। तो डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के कारण हमें ऐसा करना पड़ा। जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट किसको करना है, जसप्रीत को, जसप्रीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चांदप्रीत कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। ये लिख देते हैं हम जनरल एंट्री। जसप्रीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चांदप्रीत कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 93 रुपीज 33 पैसा, और यहां भी 93 रुपीज 33 पैसा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। इसी के साथ ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृष्णा, अर्जुन एंड भीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इज रुपीज 5,000, रुपीज 10,000 एंड रुपीज 15,000 रिस्पेक्टिवली। कृष्णा, अर्जुन और भीम ये तीन पार्टनर है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, ये इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है। 5,000 कैपिटल है कृष्णा की, 10,000 कैपिटल है अर्जुन की, 15,000 कैपिटल है भीम की। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एंड कृष्णा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट 4,500 एज सैलरी। ठीक है, तो अकाउंट, फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर किए गए तो यह पाया गया कि जो कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट है ना, और उसके बाद कृष्णा को जो सैलरी देना है 4,500, कुछ नहीं लिखा तो परिणामी मानी जाती है, ये देना था, है ना। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था और सैलरी देना था, बट विदाउट मेकिंग प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस वॉज डिवाइडेड। मतलब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था वो नहीं दिया और ना ही सैलरी दी, है ना। तो इसके बिना ही डायरेक्टली प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया पार्टनर को। कितना था प्रॉफिट, प्रॉफिट है 6,000 रुपये। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज टू रिएक्टिफाई अबव एरर्स, मतलब जो जो एरर हुए हैं इसके कारण आपको एक एंट्री पास करना है। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट 6,000 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, इसके बाद हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो फॉर्मेट हमने बना लिया है स्टूडेंट्स। क्या क्या इसमें गलती हुई है अकाउंटेंट के द्वारा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया और कृष्णा को सैलरी नहीं दी, ठीक है। और
इनके बिना ही इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट को बांट दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है कैपिटल पे इंटरेस्ट? कैपिटल पे इंटरेस्ट 5%, 5% पर एनम। कृष्णा की कैपिटल कितनी है? कृष्णा की कैपिटल है 5,000। ठीक है, तो 5,000 का क्या निकालेंगे हम, कितना परसेंट? 5%, क्या जाएगा 250 रुपीज, 250 रुपये। कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही अर्जुन की कैपिटल है 10,000। 10,000 का हम क्या करेंगे, 5%। 10,000 का 10% 1,000, तो 5% 500, ये भी क्रेडिट करेंगे। फिर भीम की कैपिटल, भीम की कैपिटल है 15,000। 15,000 का 5%, 10% 1,500, तो 5% 750, इस 750। ठीक है, ये पार्टनर का क्रेडिट है तो फर्म का डेबिट होगा। इनको ऐड कर देते हैं, ये 250 प्लस 500 प्लस 750, ये टोटल आ जाएगा 1,500। के बाद और क्या देना भूले हैं, इसके बाद कृष्णा की सैलरी 4,500 है ना, कृष्णा को देना था सैलरी, तो सैलरी क्या होती है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। यहां लिखेंगे सैलरी, अब ये पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट साइड है तो फर्म में डेबिट साइड आएगी 4,500। अब हम क्या करेंगे, फर्म के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। ये कितने, 4, 5 और 6,000, और यहां भी 6,000 लिखने पड़ेंगे, और यहां भी 6,000। मतलब 6,000 का प्रॉफिट गलत बटा होगा, लिखा भी है उसमें 6,000 डायरेक्टली बांट दिया इन्होंने, 6,000 का ही था प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बटना चाहिए, क्या गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो मान लिया जाता है इक्वल होता है बाय डिफॉल्ट। 6,000 को तीनों पार्टनर को बांट देंगे बराबर बराबर, और किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट साइड। यहाँ क्या है, क्रेडिट साइड है ना, तो डेबिट साइड लिखने पड़ेंगे। ये 2,000 रुपये, यहां भी 2,000, और यहां भी 2,000। तो इतना ही प्रॉफिट हमने गलत बांटा था, गलत ही माना जाएगा क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया नहीं, ना ही सैलरी दी, और प्रॉफिट डायरेक्टली बांट दिया। इसका मतलब हम यहाँ क्या लाइन लिख सकते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। प्रॉफिट wrongly credited now debited, है ना। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। ये हो जाएंगे 4,500 और 200 750, 4,750। यहां भी 4,750, लेकिन यहां तो 4,750 नहीं हो रहे हैं, इसमें से हम 2,000 माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस आएगा 2,750 का। यहां हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, या तो ये डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, है ना। तो किस साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का, तो ये कौन सा बैलेंस आ गया, ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही अर्जुन के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यहाँ 2,000, यहाँ भी 2,000। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2,000 नहीं है, कितने का फर्क है, 1,500 का। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ हमने डेबिट लिख दिया। अब भीम के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे, इसका भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 2,000 2,000। कितने का फर्क है, 2,000 में हम 750 माइनस करेंगे तो 1,250, ये डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 से, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,250 से, तो कृष्णास कैपिटल अकाउंट 2,750 से। तो जनरल एंट्री लिख देते हैं इधर। अर्जुन
कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, के बाद फिर टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट। अर्जुन कितने से डेबिट होगा? अर्जुन 1500 से डेबिट होगा। ये 1500 अर्जुन को डेबिट करेंगे, 1250 से भीम को डेबिट करेंगे और 2750 से कृष्णा को क्रेडिट करेंगे। नरेशन हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर को अलविदा कहेंगे। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इट मीन्स चैप्टर 2। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज वाली वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।